चलो, तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस कर लिया था हमने। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स खत्म करेंगे आज हम, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स स्टार्ट भी करेंगे और खत्म भी करेंगे। जितना भी ट्रांसपोर्टेशन है प्लांट्स का वो आज ही खत्म कर लेंगे, ठीक है। ध्यान से समझना। जब हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है बच्चों वो किस किस चीज का होता है? जो प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन है वो किस किस चीज का होता है? वाटर, मिनरल, फूड का। वाटर एंड मिनरल्स और फूड। वाटर एंड मिनरल्स और दूसरा क्या? फूड, है ना। इन दो तरह की चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक तो वाटर एंड मिनरल्स का और दूसरा फूड का। बच्चों इसके अलावा प्लांट्स के अंदर गैसेस का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। जो गैसेस है उनका भी एक्सचेंज होता है, लेकिन जो गैसेस का एक्सचेंज है वो हम ऑलरेडी रेस्पिरेशन में पढ़ चुके हैं कि जो CO2 है और O2 है उसका जो एक्सचेंज है वो कैसे हो जाता है? स्टोमेटा पोर्स की मदद से हो जाता है। जो स्टोमेटा पोर्स है वो डिफ्यूजन प्रोसेस का इस्तेमाल करके एक तरफ से दूसरी तरफ CO2 का एक्सचेंज और ऑक्सीजन का एक्सचेंज कर लेते हैं। ये क्लियर है? तो अब हमको बस वाटर एंड मिनरल्स और फूड पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। जो गैसेस का एक्सचेंज है वो हमको पता है कि कैसे होता है, स्टोमेटा पोर्स की मदद से होता है और वो हम रेस्पिरेशन में ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। अब देख लो यहाँ पर जो वाटर एंड मिनरल्स है इसका ट्रांसपोर्टेशन कौन करवाता है? जाइलम। जाइलम कराता है। और जो हमारा फूड है इसका ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम। ठीक है। जो हमारा वाटर एंड मिनरल्स है इसका ट्रांसपोर्टेशन करवाता है जाइलम, और जो फूड है हमारा इसका ट्रांसपोर्टेशन करवाता है कौन? फ्लोएम कराता है, ठीक है। अच्छा वैसे इस क्लास में 10th क्लास में जरूरत नहीं है, पर एक बार याद कर लेते हैं। आपको याद है क्या कि जाइलम के कंपोनेंट्स कौन-कौन से होते थे और फ्लोएम के? जाइलम वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा और या वो ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, और जाइलम फाइबर, ठीक है। और दूसरी तरफ फ्लोएम के कंपोनेंट्स क्या क्या थे? फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ट्यूब ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, और फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा और चौथा फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है। जो जाइलम के कंपोनेंट है वो क्या है? ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। फ्लोएम के क्या है? सीड ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। ये चार कंपोनेंट्स थे दोनों के, ठीक है। हमको पता है जाइलम जो है वो किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन करता है? वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है। और जो हमारा फ्लोएम है वो किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन करता है? वो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। अब बच्चों यहाँ पर मैं आपको एक चीज और याद दिलाना चाहूंगा, एक चीज को आप ध्यान रखना। जो यहाँ पर वाटर मिनरल्स का और फूड का ट्रांसपोर्टेशन है वो स्पेशल टिश्यूज की मदद से होता है, वो स्पेशल टिश्यूज की मदद से होता है। और वो जो स्पेशल टिश्यूज हैं वो क्या है? जाइलम एक टिश्यू है। फ्लोएम भी क्या है? टिश्यू है। आपने 9th क्लास में पढ़ा था वास्कुलर टिश्यूज, वास्कुलर बंडल्स क्या हमारे? जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और याद दिलाना चाहूंगा कि प्लांट्स के अंदर हमने कई सारे अलग अलग ग्रुप्स पढ़े थे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। तो उसमें हमने कि जो सिंपल प्लांट्स होते हैं जैसे कि थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा होते हैं उसमें वास्कुलर टिश्यूज नहीं होते। जो सिंपल प्लांट्स होते हैं उनमें वास्कुलर टिश्यूज नहीं होते। जो छोटे हाइट के प्लांट है या जो सिंपल प्लांट है जिनके फंक्शन ज्यादा नहीं है उनमें जाइलम और फ्लोएम होते ही नहीं है। तो उनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? जो सिंपल प्लांट्स हैं, जो छोटे प्लांट्स हैं जिनका स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, उनके अंदर जाइलम फ्लोएम होते ही नहीं है, उनके अंदर वास्कुलर टिश्यूज होते ही नहीं है। तो उनके अंदर वाटर एंड मिनरल्स और फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? कैसे होता है? सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस की मदद से। कैसे होता है? सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस की मदद से। उनका बॉडी स्ट्रक्चर छोटा सा है, कशिश भी आ गई है, ठीक है। उनका क्या है? बॉडी स्ट्रक्चर छोटा सा है, उनको ज्यादा बड़े बॉडी स्ट्रक्चर की जरूरत, मतलब उनका बड़ा बॉडी स्ट्रक्चर है नहीं, छोटा सा बॉडी स्ट्रक्चर है, तो डिफ्यूजन की प्रोसेस से भी उनका काम चल जाता है, ठीक है। इसलिए उनकी बॉडी के अंदर हमारे जाइलम और फ्लोएम नहीं होते। सिंपल प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम नहीं होते, इस बात का ध्यान रखना। जाइलम और फ्लोएम सिंपल प्लांट्स में नहीं होते। जो हायर प्लांट्स होते हैं,
जो कॉम्प्लेक्स प्लांट्स होते हैं उनमें स्पेशल टिश्यूज होते हैं जाइलम और फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सिंपल प्लांट्स में नहीं होते। सिंपल प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इन सिंपल प्लांट्स कैन बी डन by diffusion / osmosis। ठीक है, जो सिंपल प्लांट्स है उनके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस है वो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस से पूरी की जा सकती है। जो हायर प्लांट्स है, जो बड़े प्लांट्स हैं, उसमें हमारा जाइलम और फ्लोएम स्पेशल टिश्यूज की मदद लगती है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे ट्रांसपोर्टेशन, जो वाटर और मिनरल्स है इसका ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? जाइलम। और जो फूड है इसका ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? फ्लोएम। अब बेटा बोलो भैया जो सिंपल प्लांट्स होते हैं उसमें डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस से होता है ना, पर क्या कहते हैं ऑस्मोसिस से तो वाटर और मिनरल्स ही जा पाते हैं और डिफ्यूजन से गैसेस जा पाती हैं, तो फिर फूड किससे जाता है उनमें? बेटा आप मेरे को एक बात बताओ कि जो फूड है वो सॉलिड फॉर्म में है या छोटे छोटे एटॉमिक फॉर्म में या वाटर की फॉर्म में ही है? जो फूड होता है, फूड आप रोटी सब्जी मत सोचो, जो प्लांट्स का फूड है वो असल में क्या होते हैं? प्लांट के अंदर आपको लगता है इतनी जगह है कि प्रॉपर खाना होगा, वो क्या है? जो प्लांट का रॉ मटेरियल है वही क्या है? CO2 वगैरह है, H2O वगैरह है, सनलाइट है। तो जो उससे फूड बनता है वो भी कैसा फूड होता है? एटॉमिक फूड होता है, वो सिंपल फूड होता है। उसका ट्रांसपोर्टेशन डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस से हो सकता है। आई बात समझ में? हाँ भैया। हाँ, तो ये क्लियर है। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि जाइलम के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है और फ्लोएम के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। देखो, जो हमारे वाटर एंड मिनरल्स हैं, ये जो हमारे वाटर एंड मिनरल्स हैं, ये जाइलम इनका ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, और ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये दो तरीके से होता है, मतलब इसमें दो चीजों की मदद करती है। ठीक है, जो वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन है, यानी कि जो जाइलम ट्रांसपोर्टेशन करा रहा है, जो वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन है, इसमें दो फोर्सेस लगते हैं, इसमें दो चीजें लगती हैं। एक तो हमारी प्रोसेस है क्या? ट्रांसपिरेशन। एक हमारी प्रोसेस है क्या? ट्रांसपिरेशन। ठीक है, और दूसरी हमारी प्रोसेस है क्या? एक्टिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव एब्जॉर्प्शन। एक है हमारी प्रोसेस ट्रांसपिरेशन और दूसरी हमारी प्रोसेस है एक्टिव एब्जॉर्प्शन। अब दोनों को समझते हैं एक एक करके। ट्रांसपिरेशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स स्टोमेटापोर्स की मदद से क्या करते हैं, अपनी बॉडी का वाटर जो है वो लूज करते हैं, अपनी बॉडी का वाटर क्या करते हैं, लूज करते हैं। एक बार इधर देख लो, यहाँ पर मैं करता हूँ, इधर मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ एक बार। मान लो ये मेरा फ्री है, ठीक है, ये मेरा पेड़ है। तो ये मान लो हमारे यहाँ पर ये पत्तियां हैं, ऊपर पत्तियां, ठीक है, ये इन पत्तियों पे सेल्स हैं, ये इन पत्तियों पे क्या लगे हुए हैं? सेल्स लगे हुए हैं। ठीक है, ऐसे सेल मैंने यहाँ पर बड़े बड़े बनाए, लगातार पूरे सेल ऐसे इस पूरी बॉडी में सेल्स हैं, यहाँ पर भी है। ठीक है, पूरा प्लांट में क्या है, पूरे ट्री में हमारे सेल्स हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये ऊपर वाले सेल्स जो कि टॉप पर है, जब ये मान लो इसके अंदर वाटर भरा हुआ है, इसके अंदर भी वाटर है, पूरे के अंदर वाटर है, ठीक है, इसके अंदर पूरे के अंदर क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, इस सेल के अंदर भी, इस सेल के अंदर भी, सभी सेल के अंदर। और ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस जब होगी तो ये क्या करेंगे, ये वाटर लूज कर देगा, ये क्या कर देगा, वाटर लूज कर देगा। अब ये वाटर लूज कर देगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, खाली जगह बन जाएगी ना, खाली जगह बन जाएगी तो यहाँ से पानी क्या चढ़ जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा। ऑस्मोसिस की मदद से पानी क्या होता है, ज्यादा जगह वाली जगह से कम जगह वाली जगह जाता है। अब यहाँ से वहां चला जाएगा तो यहाँ खाली हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ चला गया तो ये खाली हो जाएगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, फिर ये चला गया तो ये खाली हो जाएगा। ऐसे एक पूरा वाटर कॉलम क्रिएट होता है हमारा। क्या क्रिएट होता है, वाटर कॉलम। ठीक है, इस प्रोसेस में हमारा क्या क्रिएट होता है, वाटर कॉलम क्रिएट होता है, यानी कि पानी जो है धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगता है।
जैसे कि आपकी टैंकी जो होती है, पानी की टैंकी जो होती है, उसमें पानी कैसे चढ़ता है? सबसे पहले ऊपर पानी चढ़ जाता है, उसके बाद हमारा जो है लगातार पानी चढ़ता ही जाता है, ये पानी के पीछे लगते हैं। मतलब जो सबसे स्टार्टिंग में होता है, आपको पानी खींचना पड़ता है कई बार मुंह से, है ना, जब उसमें पानी नहीं होता, तो एक बार आप खींच लेते हो पानी, उसके बाद क्या होता है, उसका फ्लो बन जाता है, तो वो जाता ही रहता है ना, क्योंकि वो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ये बात समझ में आई आपको? हाँ भैया। हाँ हाँ, तो ऐसे क्या होगा, हमारा वाटर ऊपर चढ़ने लगेगा, ऐसे क्या होगा, हमारा वाटर ऊपर चढ़ने लगेगा, ठीक है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है हमारा? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, ठीक है। अब एक तो क्या है, ये ऊपर से पानी को खींच रहा है, जो ट्रांसपिरेशन कूलर ये क्या कर रहा है, ऊपर से पानी को खींच रहा है, ताकि पानी को जमीन से नीचे से खींचा जाए। और नीचे से ये क्या करता है, यहाँ पर हमारा एक्टिव एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स, जो हमारी रूट्स हैं, ये क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, ये क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। यहाँ पर क्या होते हैं, ये जो रूट्स हैं, इनके आसपास वाटर एंड मिनरल्स होते हैं, वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। जो रूट्स हैं हमारी, इनके आसपास क्या होते हैं, वाटर एंड मिनरल्स होते हैं, तो ये एक्टिव एब्जॉर्प्शन करते हैं। एक्टिव एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? एक्टिव एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन यूजिंग एनर्जी। जब हम एनर्जी का यूज करके, जब हम एनर्जी का यूज करके एब्जॉर्प्शन करते हैं, जैसे कि जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस है, इसमें प्लांट ने अपनी कोई भी एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करा, अपनी एटिक जो उसकी एनर्जी बॉडी में बनी थी उसका इस्तेमाल नहीं करा। जो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस है, ये तो फिजिकल फोर्स है। ये कैसे है, फिजिकल फोर्स है, इसमें एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है, सिंपल फिजिकल फोर्सेस है। यहाँ पर क्या करता है, जो रूट्स हैं वो एक्टिव एब्जॉर्प्शन करती है, यानी कि अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके एब्जॉर्प्शन करती है, ठीक है। अपने जो आसपास की सॉइल है उससे वाटर और मिनरल्स क्या करती हैं, गेन करती है, ठीक है। अब क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स में से मिनरल्स को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, मिनरल्स को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, तो वाटर के अंदर क्या हो जाएगी, मिनरल्स अगर ज्यादा हो जाएंगे तो वाटर और मिनरल्स के रेशियो में अगर मिनरल्स ज्यादा हो जाएंगे तो वाटर क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। तो फिर यहाँ से भी एक प्रेशर बनता है और यहाँ से भी पानी ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। ये बात समझ में आई? रूट्स क्या करते हैं, एक आयन का प्रेशर क्रिएट करते हैं, एक आयन का प्रेशर क्रिएट करते हैं एनर्जी का यूज करके, ठीक है, जिससे वो क्या करते हैं, मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं तो वाटर का रेशियो उनकी बॉडी में कम हो जाता है मिनरल्स के मुकाबले, तो वो क्या करते हैं, उस रेशियो को फिर बैलेंस करने के लिए फिर से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। तो देखो, एक को फोर्स लग रहा है ऊपर से ट्रांसपिरेशन का, वो पानी को ऊपर की तरफ खींच रहा है, और एक रूट से एक प्रेशर लग रहा है जो कि क्या कर रहा है, नीचे से धकेल भी रहा है पानी को, जो क्या कर रहा है, नीचे से धकेल भी रहा है। तो दोनों मिलकर काम करते हैं और जो फोर्स है वो डबल हो जाता है। इसीलिए जाइलम जो है वो क्या करता है, पानी, वाटर को और मिनरल्स को ऊपर की तरफ खींच पाता है। ये बात क्लियर हो गई? हाँ भैया। सबको क्लियर है? ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, आप देखो, ये हमारा जाइलम हो गया, ठीक है। अब जो हमारा फूड है, ये जो हमारा फूड है, ये किसके द्वारा लिया जाता है, फ्लोएम के द्वारा। इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो हमारा फूड है इसका ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम के द्वारा होता है, ठीक है, फ्लोएम के द्वारा होता है। और जो ये प्रोसेस है, द प्रोसेस बाय विच द prepared food is sent to various parts of the plant is called, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसलोकेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। अब देखो, सबसे पहले हमें क्या चाहिए था, सबसे पहले हमें खाना बनाने के लिए वाटर और मिनरल्स चाहिए थे। हमें क्या चाहिए था, सबसे पहले खाना बनाने के लिए वाटर चाहिए था और मिनरल्स चाहिए था। तो वाटर और मिनरल्स नीचे से लेके आने के लिए हमने जाइलम का इस्तेमाल करा। जाइलम ने क्या करा, नीचे से वाटर और मिनरल्स लेके आ गया। अब फिर मैंने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करी और खाना बना लिया। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हमें पता है कहां पर होती है,
लीव्स में होती है, तो खाना भी कहाँ बना होगा, लीव्स में ही बना होगा खाना, ठीक है। लेकिन खाना तो मेरा लीव्स में बना है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि खाना लीव्स में बना है तो खाएगा भी लीव्स। बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, प्लांट बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, खाना तो सभी को चाहिए ना। अब जैसे आपके घर में आपका खाना जो है मम्मी बनाती है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि खाना आपकी मम्मी बनाती है तो खाती भी मम्मी है, खाते तो सारे ही है ना। तो फिर क्या करती है आपकी मम्मी, सबको ले जा के कि ये लो आप खा लो, ये लो आप खा लो, सबको परोसती है खाना और सबको खिलाती है। तो इसी तरह हमारा जो खाना है वो बनता तो पत्तियों में है, लेकिन पत्तियों में बनने के बाद प्लांट के जितने भी पार्ट्स है, चाहे वो पत्तियां हैं, चाहे रूट्स है, चाहे स्टेम है, जितने भी पार्ट्स है, हर पार्ट तक क्या करना है, खाने को पहुंचाना है। हर पार्ट तक क्या करना है, खाने को पहुंचाना है। तो बना हुआ खाना, जो खाना मेरा बन चुका है, बने हुए खाने को प्लांट की लीफ से बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंचाने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। जो बना हुआ खाना है मेरा, बने हुए खाने को पत्तियों से लेकर प्लांट्स के सभी पार्ट्स तक पहुंचाने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। और इस प्रोसेस को करने में मदद कौन करता है, फ्लोएम करता है, ठीक है। अब जैसे जो जाइलम था, जाइलम ने क्या करा था, सिंपल फिजिकल फोर्सेस का इस्तेमाल करा था, ट्रांसपिरेशन का इस्तेमाल कर रहा था, ऑस्मोसिस वगैरह का इस्तेमाल कर रहा था, ठीक है। एक जगह उसने एनर्जी का इस्तेमाल भी करा था, ठीक है। लेकिन जो फ्लोएम है ये प्योरली एनर्जी पर ही वो करता है, एनर्जी पर ही रिलाई करता है। क्यों, क्योंकि खाना जो बना है हमारा वो बीच में बना है। जैसे कि जो ट्रांसपिरेशन था वो स्टार्ट कहां से हुआ था, प्लांट के एकदम टॉप से, जो भी ट्री है उसके एकदम टॉप वाले पार्ट से स्टार्ट हुआ था हमारा ट्रांसपिरेशन, है ना। और नीचे से जो हमारी मदद कर रहा था वो एकदम रूट्स के टिप पर जो हमारे आयंस की एब्जॉर्प्शन हो रही थी वहां पर मदद हो रही थी। लेकिन जो खाना बना है मेरा वो तो बीच बॉडी में बना है, यानी कि पत्तियों में बना है। अब यहाँ से मैं खाने को कहाँ इधर उधर करता रहूंगा, मेरे पास कोई फिजिकल फोर्सेस नहीं है जिनका मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो ये किसका इस्तेमाल करता है, फ्लोएम uses energy in the form of ATP for the transportation या ट्रांसलोकेशन भी बोल सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। तो जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, वो फ्लोएम कैसे करता है, एनर्जी का इस्तेमाल करके करता है। कैसे करता है फ्लोएम, एनर्जी का इस्तेमाल करके करता है, ठीक है। ये हमारा जाइलम और फ्लोएम था। फ्लोएम ने हमारे क्या करा कि ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस से, जिससे क्या होगा, बना हुआ खाना प्लांट के सभी पार्ट्स में ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह जाएगा। और इस प्रोसेस का नाम क्या है, ट्रांसलोकेशन है। इस प्रोसेस को करता कौन है, फ्लोएम करता है। और फ्लोएम करता कैसे, एनर्जी का इस्तेमाल करता है, कोई फिजिकल फोर्सेस का इस्तेमाल नहीं करता कि ट्रांसपिरेशन को ले लिया या नीचे से ऑस्मोसिस डिफ्यूजन का इस्तेमाल कर लिया। ये प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करता है, जो प्लांट के अंदर एनर्जी है उसका इस्तेमाल करता है और फिर खाने को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। यहां तक क्लियर है सभी को? हाँ भैया। ठीक है। अब एक चीज और समझो, एक चीज और समझो, ठीक है। मैं जाइलम और फ्लोएम को डिस्कस कर रहा हूं। जाइलम और फ्लोएम को डिस्कस कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, जो जाइलम है उसमें क्या है कि वाटर को ले, उसमें क्या है, हमारी जो पत्तियां हैं, जो हमारी पत्तियां हैं, मान लो हमारी पत्तियां, इन पत्तियों तक क्या करना है, पानी को पहुंचाना है। इन पत्तियों तक क्या करना है, पानी को पहुंचाना है। तो पानी नीचे से आता है, पानी क्या आता है, नीचे से आता है और ऊपर की ओर चढ़ता है, ठीक है। तो इसमें जो मूवमेंट है वो कैसी मूवमेंट है, अपवर्ड मूवमेंट। इसमें कैसी मूवमेंट है, अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है। या हम ये भी बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट। हाँ, या हम ये भी बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट है। यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट है। इसमें जो मूवमेंट है सब्सटेंसेस की, वाटर मॉलिक्यूल्स की, वो क्या है, एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में, ठीक है। पर जब मैं बात करता हूँ फ्लोएम की, तो मान लो मेरा ये खाना बना है, ये मेरा पत्तियों का खाना बना है। अब ये जो खाना बना है वो क्या है, नीचे के पार्ट्स को भी चाहिए, नीचे सभी पार्ट्स को चाहिए, है ना। और ये जो ऊपर के पार्ट्स हैं इनको भी तो चाहिए। तो इसका फ्लो कैसा होता है, हाँ, इसलिए बाई डायरेक्शनल मूवमेंट। इसके अंदर कैसी मूवमेंट होती है, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होती है इसके अंदर। ये क्लियर है सभी को? ठीक है, शाबाश। ठीक है, इसके अंदर कैसी मूवमेंट होती है, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। ये था बच्चों हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में हमारा इतना ही था और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब हमारा
ओनली वन टॉपिक बचा है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हाँ, तो अब हमारा इसके बाद खाली एक टॉपिक बचा है, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन हम ह्यूमंस में भी पढ़ेंगे और एक्सक्रीशन को हम प्लांट्स में भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब आज क्योंकि बहुत कम बच्चे आए इसलिए अपना आगे एक्सक्रीशन स्टार्ट नहीं कर रहा, और एक्सक्रीशन का टॉपिक भी पूरा एक क्लास का है, तो हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं। आप यहाँ तक अच्छे से रीड करके रखना, अगली क्लास हमारी इस चैप्टर की सेकेंड लास्ट क्लास होगी। क्यों? क्योंकि अगली क्लास में मैं एक्सक्रीशन पूरा खत्म कराऊंगा, और उसके अगली क्लास में हम जो इंडेक्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं और जो डाउट्स हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा बच्चों, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे। एक क्वेश्चन मुझे बताओ कि प्लांट्स में खाना तो बनता है, हमने रेस्पिरेशन में देखा कि खाना बन गया, और एनिमल्स में यानी कि ह्यूमंस में भी खाना बनता है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि खाना तो आप बॉडी में, हम एक दिन में खाना कितनी बार खाते हैं? 3 ही बार खाना खाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि पूरे दिन में मैंने 2 ही बार खाना खाया, लेकिन मेरी बॉडी तो पूरे दिन चलती है। मेरी बॉडी क्या होती है? पूरे दिन चलती है। तो कई बार मैं 4 बार खाना खाता हूँ, कई बार मैं 2 बार खाना खाता हूँ, उसके बावजूद मेरी बॉडी चल जाती है। इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी जो है वो जितनी एनर्जी चाहिए उतना यूज तो कर रही है, बट उसके अलावा जो एक्स्ट्रा खाना बन गया है हमारी बॉडी के अंदर, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा खाना बन गया हमारी बॉडी के अंदर, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स आ गया हमारी बॉडी के अंदर, वो किस फॉर्म में स्टोर होते हैं? बताओ मुझे, किस फॉर्म में स्टोर होते हैं? सर एटीपी। नहीं बेटा, जो एक्स्ट्रा फूड है, ठीक है, वो प्लांट्स में स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में। किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। स्टार्च की फॉर्म में। और जो ह्यूमंस है, ह्यूमंस में जो एक्स्ट्रा फूड है वो स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है, ग्लाइकोजन। जो एक्स्ट्रा फूड है हमारी बॉडी में वो प्लांट्स में स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में, और ह्यूमंस में स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ये भी याद रखना, इसको नोट्स में लिख लेना, मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है,